तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे अपने डाउट्स बताओ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि साइंस और जो हम लोगों का और है इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, वो आप कैसे अप्रोच करोगे, उससे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग हो गया, थोड़े बहुत जो क्वेश्चन आते हैं इससे किस टाइप के पूछे जाते हैं। बेसिकली ये सीसैट में भी ये चीजें पूछी जाती हैं, तो वो दैट आई विल लेट यू नो कैसे पढ़ना है उसको। तो फर्स्टली ऑल ऑफ यू आस्क योर डाउट्स। अगर आपको किसी भी और टॉपिक में डाउट है तो पहले तो आप लोग अपने डाउट पूछ लो, क्योंकि लास्ट का जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें इंटरपर्सनल स्किल से देयर हैज बीन द गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि हाउ यू हैव टू फोकस अपॉन एमसीक्यूज भी और किस तरीके से पढ़ना है वो भी। पूछो, तुम लोगों को कोई डाउट्स हैं तो पहले तुम लोग पूछ लो। कोई डाउट्स नहीं है, क्योंकि तुम लोगों का जो सिलेबस है उसमें काफी नए नए कॉन्सेप्ट पूछे थे लास्ट टाइम के एग्जाम में काफी। आदिल, आज की क्लास में जो मैं बता रही हूँ ना, जो साइंस है और इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। तो वो स्टार्ट करने से पहले मैं पूछना चाह रही थी कि तुम लोगों को कोई डाउट है अगर, तो पहले तुम लोग पूछ लो, फिर उसके बाद मैं पूछ लूँ, फिर मैं स्टार्ट करवा देती हूँ इसमें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम लोगों ने पढ़े एक बार कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को? एफएए का पेपर हुआ या अ, इस तरीके के जो भी एग्जाम हुए हैं रिसेंटली, उसमें आपने मतलब कोई डाउट नहीं है तुम लोगों को? चलो फिर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तुम लोगों को मैं बता देती हूँ कि क्या क्या पढ़ना है फिर तुम लोगों को। हाँ जी, इंटरपर्सनल स्किल्स भी पढ़ेंगे। इंटरपर्सनल स्किल्स और साइंस दोनों ही टॉपिक को कवर अप करेंगे। तो पहले तो साइंस स्टार्ट कर लेते हैं। साइंस जो है वो फटाफट खत्म हो जाएगा। साइंस का टॉपिक पहले तो स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर। प्रीवियस ईयर के अगर आप अच्छे से पेपर्स देखो तो साइंस के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन कई बार साइंस से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज्यादा अमाउंट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साइंस के सेक्शन से। साइंस के सेक्शन से ज्यादातर के जो क्वेश्चन होते हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो प्रीवियस ईयर्स में टेक्नोलॉजी पे भी फोकस किया, करंट अफेयर्स को जिसको हम कहते हैं, करंट अफेयर्स पे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको करंट अफेयर्स पे भी फोकस करवाऊंगी, वो पूछा जाता है। अच्छा, अब मैं बता देती हूँ इस बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे बन सकते हैं। इस बार के एग्जाम में आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन नोबेल प्राइज से बनेंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम भी आप देखोगे ना पेपर्स में, नोबेल प्राइज से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया। मैं बताती हूँ क्या क्वेश्चन आया। क्वेश्चन आया था अभी एग्जाम में कि ओनली इंडियन, एक क्वेश्चन था, वो फैक्चुअल बेस्ड था। हु इज दी ओनली इंडियन टू विन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर हिज वर्क ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, राइट। तो इस टाइप का क्वेश्चन साइंस के रिस्पेक्ट में जो है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि नोबेल प्राइज इन फिजिक्स जो है वो किसको मिला था। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी भी पूछा जा चुका है। ठीक है, आंसर आया है मुझे एक दो स्टूडेंट का, बट सबसे
पहला किसको बना है, या फिर इंडियन नोबेल प्राइजेस किसको मिले, आपको वो बताना है। यस, द करेक्ट आंसर इज सीवी रमन। आई होप एवरीबॉडी हैज हर्ड द नेम ऑफ दैट पर्सन, सीवी रमन। ठीक है, सीवी रमन को फिजिक्स की कैटेगरी में मिला है। इस बार के नोबेल प्राइजेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रमन इफेक्ट जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ पे दिया है। तो साइंस में अगर आपने अभी स्टार्ट करनी है अपनी साइंस पढ़नी, तो सबसे पहला टॉपिक नोबेल प्राइज उठाओगे, सारे नोबेल प्राइज को कवर अप करोगे। ठीक है, मैं अगर आपसे पूछूं इंडिया की तरफ से फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर, ठीक है, अगर मैं सीधा पूछूं फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर इंडिया की तरफ से कौन है, वो है रविंद्रनाथ टैगोर। इनको किस फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है, लिटरेचर। ठीक है, ये भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है 1913 में, बिफोर इंडिपेंडेंस। और फिर उसके बाद सीवी रमन को मिला था। ठीक है, फिजिक्स के लिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो वर्क है, रमन इफेक्ट जिसको हम कहते हैं, उस पर्पस के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लो भाई एक बार सब लोग, किसी के पीछे से वॉइस आ रहा है। ओके, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद किसको नोबेल प्राइज इंडिया की तरफ से मिला है फिजिक्स में, फिजिक्स में एक तो हो गया सीवी रमन, दूसरे पर्सन जिनको नोबेल प्राइज मिला है वो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर। तो ये एक फैक्ट लिख लेना, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। राइट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं दोनों ही जो इस शीट पे लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर। और इस बार का नोबेल प्राइज किस पर्सन को मिला है वो भी आपको नोट करना है। इस बार के सारे नोबेल प्राइज विनर यू शुड नो, मैं आप लोगों से यहाँ पर शेयर करती हूँ, आपको सारे के सारे नोबेल प्राइज विनर्स को याद करके जाना है, एवरी नोबेल प्राइज विनर। ठीक है, नोबेल प्राइज किस किसने यहाँ पर जीता है, कौन कौन से पर्सन हैं जिन्होंने यहाँ पर प्राइज को विन किया है। ओके, आई एम शेयरिंग वन वीडियो पीपीटी विद यू, उसको पढ़ोगे एक बार। आई विल शेयर दिस पीपीटी विद यू ऑल्सो, इसको देखोगे एक बार। नोबेल प्राइज बेसिकली जो है, नोबल एल्फ्रेड नोबल ये पर्सन आप देख रहे हो, इनके कहने पर दिया जाता है। मतलब इनके कहने क्या, इनकी वेल्थ जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके दिया जाता है, इन्हीं की वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करके दिसंबर स्टॉकहोम में इसको दिया जाता है। लेकिन इसके अवार्ड जो है अभी से अनाउंस करने शुरू कर दिए हैं। भारत की तरफ से फर्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर, फर्स्ट वुमेन मदर टेरेसा, जिनको पीस के लिए 1979 में अवार्ड दिया गया था। नोबेल प्राइज जो है वो उन कैटेगरीज के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपनी अपने एरिया में बहुत बेस्ट कुछ वर्क करके दिखाया हो, अपने अपने एरिया में दैट पर्सन उसने कुछ बहुत एक्सेप्शनली ग्रेट वर्क करके दिखाया हो, उस कैटेगरी में वी गिव दिस नोबेल प्राइज। ठीक है, जैसे कि ये सब कैटेगरीज में दिया जाता है। ये 6 कैटेगरीज में नोबेल प्राइज इज बीइंग अवॉर्डेड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, पीस और मेडिसिन। इन 6 कैटेगरी में है, इंडिया की तरफ से सारी कैटेगरीज में नोबेल प्राइज हर इंडियन सिटीजन को कभी ना कभी मिला ही मिला है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि इस बार के अवार्ड किसको दिए हैं, तो आपने नोबेल प्राइज इस बार के भी पढ़ के जाने हैं। ठीक है, बस याद रखना फिजिक्स में जैसे 3 पर्सन को दिया है तो नाम आपको याद करने हैं, और कौन सी फील्ड के लिए, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम एंटेंगलमेंट प्रोसीजर के लिए दिया है। तो क्वांटम एंटेंगलमेंट का प्रोसीजर, मतलब प्रोसीजर नहीं समझना आपको, आपको सिर्फ ये याद रखना है किस पर्सन को दिया है और इस फिनोमिना के लिए दिया है। क्योंकि क्वेश्चन आएगा किस फील्ड में दिया है, करंट अफेयर्स है ना, तो साइंस का ये करंट अफेयर पूछेगा तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपका नोबेल प्राइज का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए इसी चीज से जो मैं क्लास में बता रही हूँ। ठीक है, साथ ही साथ जो है लिटरेचर में भी दिया है एक फीमेल को, एनी फ्रैंक्स को, बस ये नाम याद रखना है आपको। ठीक है, केमिस्ट्री में 3 पर्सन को मिला है फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री, ये नाम याद रखना है कि 3 पर्सन को क्लिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के लिए दिया गया है।
चौथा, मेडिसिन में सवांते पैबो को दिया है, नाम याद रखना है। डीएनए में चेंजेस देखने के लिए अवार्ड उनको दिया गया, तो ये एक याद रखना है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स में दिया है बैंक्स के रोल को समझाने के लिए, बैंक्स के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए इस बार ये नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही पीस प्राइज तीन चीजों को दिया है, एक तो पर्सन है और दो मेमोरियल्स हैं। एक है ब्लास्की, एक है रशिया का मेमोरियल और एक है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। तीन चीजों को दिया गया है। तो आप लोगों ने क्या इसमें पढ़ना है, लिस्ट बनानी है इसकी, किस किस को ये अवार्ड दिया गया है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर आपको इससे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा ही जाता है। क्लियर हुआ है यहाँ तक? इसमें कोई डाउट, किसी को अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, अदरवाइज जैसे ये तो आपसे, मतलब साइंस अगर आपने पढ़ना है तो साइंस में आप ये वाला पूरा टॉपिक बिल्कुल छोड़ के नहीं जा। पूरे के पूरे साइंस के रिस्पेक्ट में अगर मैं बताऊं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नोबेल प्राइज इस बार। हर बार नहीं, इस बार का आपका दिसंबर में एग्जाम होना, दिसंबर में ही इस को दिया जाता है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, अपने आप इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद। एक तो ये साइंस में पढ़ना है। ठीक है, ये मैं आपको पीपीटी पूरी शेयर कर दूंगी, इसको पूरा पढ़ लेना कि किस किस पर्सन को कौन से अवार्ड दिएगा, इसमें करंट अफेयर्स भी है, इसको आप पूरा रीड कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद साइंस में आपसे और किस एस्पेक्ट पे क्वेश्चन आते हैं, साइंस के रिस्पेक्ट में जो हम, एक तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आप रिलेट करते हो, साथ ही साथ आपको रिलेट करना होता है जनरल साइंस, जो एक बेसिक बेसिक टॉपिक्स होते हैं, जनरल साइंस जिसको हम कहते हैं, जिसमें आपको टेक्नोलॉजी नहीं, साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ना होता है, जिसके पॉइंटर्स आपको लर्न करने हैं, आपको डिटेल में नहीं जानना। ठीक है, क्योंकि डिटेल में तो पूछता ही नहीं है, बट पॉइंटर्स ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, तो वो मैं आपको भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, वो आपको यहाँ पर स्टडी करना है। ठीक है, जैसे कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मेजर करने के लिए, वो आपसे बहुत पूछे जाते हैं। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ स्पेशली, फिजिक्स, फिजिक्स के सेंस में लिखो, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक करंट रहेगा। इलेक्ट्रिक करंट की बेसिक चीजें पढ़नी है, इनकी एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट्स पे क्वेश्चन आते हैं, वर्क, फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट, पावर, इन सब की यूनिट्स, इन सब पे क्वेश्चन आएंगे। मैं एक साथ इनकी लिस्ट बनवाऊंगी, इनको पढ़ना है। फिर इनको मेजर करने के स्केल्स। ठीक है, जैसे मैं पूछूं अगर कि साउंड की अगर इंटेंसिटी को मेजर करना है तो कौन सा स्केल होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या है, पायरोमीटर का यूज क्या है, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या है, रिचर स्केल का यूज क्या है, मैनोमीटर का क्या है। तो वो एक लिस्ट होती है, वो आपको लिस्ट याद करनी, वो मैं बताऊंगी कौन कौन सी लिस्ट है। वो बेसिक बेसिक लिस्ट आपको याद करनी कि फिजिक्स में क्या चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, लिखते जाओ ये नाम सारी चीजें, कुछ ये टॉपिक पूछे जाते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं आता। ठीक है, मैं यही बोल रही कि बहुत डिटेल में आपसे कुछ पूछेगा, ऐसे कुछ डिटेल में नहीं पूछेंगे, पर ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर आपको पता होगा, कोई बहुत बड़ी नहीं आएंगी, सीधा आपसे आपको आंसर पता होगा उन क्वेश्चन का, वो वाले करने हैं। ठीक है, ऐसे ही केमिस्ट्री पे आओ। ठीक है, फिजिक्स को पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिजिक्स में भी कुछ और कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि थोड़ा बहुत साउंड के ऊपर, साउंड के जो टॉपिक्स होते हैं, लाइट, साउंड वेव्स हो गया, लाइट का हो गया, थोड़ा बहुत इन चीजों को, थोड़ा बहुत एस्ट्रोनॉमी, कुछ मेजरिंग स्केल्स होते हैं इसी के अंदर भी, एस्ट्रोनॉमी के अंदर थोड़ा बहुत, फोटोस्फेयर क्या होता है, सेलेस्टियल बॉडीज कौन सी होती हैं, थोड़ा सा इस पे भी पूछा जाता है। ओके, नोट करते जाओ इनको। केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा एटम्स के बारे में, मेटल्स और नॉन मेटल्स तो फेवरेट टॉपिक है, कौन से मेटल का यूज क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा पूछते हैं इससे क्वेश्चन, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेज के ऊपर, मैटर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उससे जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं,
उनको पढ़ेंगे, और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इनमें भी सीधा क्वेश्चन आता है इनके यूजेज के ऊपर, सीधा क्वेश्चन यूज के ऊपर आते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज का यूजेज क्या है। तो वो जो यूजेज वाली चीज है ना, वो मैं आपको करवाऊंगी यहाँ पर, वन बाय वन उसको करते जाएंगे, किसका क्या यूज होता है। ठीक है भाई। सबने लिख लिया ये वाला, और कुछ इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो अपने आप लोगों को क्लियर हो जाएगा इसमें पढ़ना क्या चीजें हैं। ठीक है भाई, बायो पे आते हैं इसके बाद। नेक्स्ट बायोलॉजी लिखो इसके बाद। बायो में सबसे पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जो चाहे आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, उसमें साइंस आती है अगर, तो उसमें आपको सबसे पहला टॉपिक पढ़ना होता है सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। फिर डाइवर्सिटी। बायो में है ही यही टॉपिक्स हैं बस, है ही नहीं और कोई टॉपिक्स। टिश्यूज के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है। डाइजेशन का प्रोसेस, इसका क्या रोल होता है, कहाँ पे कौन सा लिक्विड जूस कलेक्ट होता है। फिर उसके बाद न्यूट्रिशन। फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम और डिजीजेस। कौन सी चीज से कौन सा डिजीज कॉज होता है, वो डिजीजेस पे भी क्वेश्चन आते हैं, कौन सी से क्या डिजीज कॉज होता है। वो भी एक लिस्ट बनाएंगे और फिर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, समझे बात को कि कर कंप्लीट कैसे करना है, दिस इज द वे ऑफ कंप्लीटिंग। देख लो भाई यहाँ तक। और अब हम एक एक करके इसको स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या क्या कंप्लीट करना है। हाँ भाई, पहले बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, कुछ भी पूछना है। हाँ वाइटामिन, हाँ वाइटामिन मैं करवाऊंगी, वाइटामिन में किसका क्या रोल है, कौन से वाइटामिन से कौन सी जो है उसकी डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, उसका भी एक लिस्ट ही होती है, उस लिस्ट को आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है। राइट। पहले फिजिक्स करवाना। ओके, फिजिक्स करवाना। ठीक है, फिजिक्स को स्टार्ट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, कि क्या क्या चीजें इसमें पूछी जाती है। मेक अ हेडिंग ऑफ फिजिक्स फर्स्ट। बहुत डिटेल में मत जानना इन चीजों को, ठीक है। डिजीजेस में ही करेंगे इंदु, वो जो कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल है वो डिजीजेस में ही पूरा आ जाएगा, जब डिजीजेस को स्टार्ट करेंगे तो उसी में सारा अपने आप ये कवर हो जाएगा। ठीक है भाई। सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाएंगे फिजिक्स की। फिजिक्स में सबसे पहला टॉपिक आपको सबकी यूनिट्स और मेजरमेंट्स पढ़ने हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का मतलब होता है एसआई यूनिट्स, और उनकी मेजरमेंट कौन सी होती है। सीधा पहला क्वेश्चन ही इससे पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक से आता है, यूनिट। ठीक है। यूनिट का मतलब ही यही होता है जो एक फिक्स्ड होती है। ठीक है, फिक्स होती है, हर एक के लिए फिक्स डिसाइड कर दी गई है, उसे हम कहते हैं उस पर्टिकुलर की यूनिट। जैसे कि हम एग्जांपल ले यूनिट्स के लिए, तो यूनिट्स के लिए हमारे पास जो हम फॉलो करते हैं सिस्टम, उसके हिसाब से हमारा क्या यूनिट फॉलो होता है। जैसे मास है, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। लेंथ, लेंथ को हम किस में, मीटर में। टाइम, सेकंड में। टेम्परेचर, केल्विन में, के केल्विन। ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, करंट हमारे सामने है जो, उसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। सिंबल क्या होता है, ए। ठीक है। ऐसे ही ल्यूमिनस इंटेंसिटी, किसी की आपको ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसकी अमाउंट ऑफ ल्यूमिनिटी, इल्यूमिनेशन कितना है वो चेक करनी है, तो उसकी इंटेंसिटी कैंडेला। और एक आपको और याद रखनी है, मैटर, जो हमारे सामने मैटर है उसकी
मोल। ये है एक सिस्टम, ये एक यूनिट होती है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। फिजिक्स की बिल्कुल मैं आपको वो करवा रही हूँ, बेसिक से बिल्कुल बता रही हूँ कि बेसिक ये चीज पढ़नी है आपको। ठीक है, उसे हम जब किसको क्या कहते हैं, इसी को एक्चुअली ये जो पूरा है ना, इसे हम कहते हैं, ये एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। ये जो आपके सामने सिस्टम आप देख रहे हो, दिस इज इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेड है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट, जो पूरे वर्ल्ड में सेम चलेंगी, फंडामेंटल यूनिट्स। और ये बेसिक है, ये ओरिजिनल है, कभी चेंज नहीं होंगी। ये जो आपके सामने 7 लिखी हुई है, ये ओरिजिनल है, इन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। और जब इनको किसी फॉर्मूले में अप्लाई करके आप न्यू कुछ निकालते हो, उसे हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। जब आप इसको किसी एक फॉर्मूले में पुटअप करोगे और उस फॉर्मूले से आप उसमें कुछ नई चीजें फाइंड आउट करते हो और नया निकालते हो उसमें, तो दैट इज नोन एज डिराइव्ड यूनिट्स। लिख लिया भाई? यहाँ तक सब लोग अच्छे से नोट कर लो इसको। तो क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल, विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बेसिक कौन सी है, किसकी कौन सी यूनिट है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है, एक सीधा क्वेश्चन आ सकता है फिजिक्स के, इसमें फिजिक्स में। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है ना, ये मतलब मैं आपको फॉर्मूले की शीट भी एक भेज दूंगी, इसमें सारे फॉर्मूला वगैरह रिटर्न होंगे, सबका सिंबल और उनके फॉर्मूले रिटर्न होंगे, जो आपको एक शीट पे याद कर लेना है। ठीक है, उसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, एक शीट होगी, उसमें आप सीधा याद कर लेना इसमें क्या क्या लिखा होगा। लर्निंग वर्क है उसके अंदर ज्यादा। ठीक है, अब ऐसे ही हमारी एक होती है डिराइव्ड यूनिट्स, इसी में हेडिंग बनाओ, डिराइव्ड यूनिट्स। अभी मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करती हूँ, पहले इस टॉपिक को कर दो। डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है, जिससे आपने कुछ मतलब ऐसा कुछ जो आपने किसी फॉर्मूला से, मतलब कि डिराइव्ड का मतलब होता है एनी यूनिट which can be obtained by combining one or more फंडामेंटल यूनिट्स। आपने एक या दो फंडामेंटल यूनिट्स को कंबाइन कर दिया और फिर नई एक और यूनिट निकल गई। जैसे कि एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। आपने दो बार मीटर्स को कंबाइन कर दिया, मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर स्क्वायर बन गया। फिर आपने वॉल्यूम, मीटर क्यूब, डेंसिटी, किसी चीज की डेंसिटी निकालना, किलोग्राम, मास बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है, जो किलो उसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो मास की यूनिट हो गई किलोग्राम और वॉल्यूम की यूनिट हो गई मीटर क्यूब। ठीक है, वही स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस की क्या होती है यूनिट, मीटर, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये तो सब लोग आई थिंक जानते होंगे, इतनी बेसिक फिजिक्स तो सबको आती होगी, मुझे बहुत स्टार्टिंग से तो स्क्रैच से तो नहीं बताना ना, इतनी बेसिक फिजिक्स तो आई थिंक एवरीवन नोज। मीटर पर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर एसेलरेशन, एसेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही आप लोग नोट कर लो इसके अंदर। फोर्स, फोर्स की तो वैसे ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला भी है, क्या, किलोग्राम, एक सेकंड यहाँ चेंज कर लो,
तो फोर्स का लिख लीजिए यहाँ पर। वैसे तो न्यूटन न्यूटन इसकी है, सिंबल भी एन है उसका, लेकिन इसका जो बेसिक सिंबल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला वगैरह नहीं आपको पढ़ना कि कैसे आया ये, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आपसे कोई नहीं पूछेगा, उतना डिटेल में हमें जानना ही नहीं है एक्चुअली। ठीक है, तो वो सब मत पूछना, वो एक एमएलटी स्क्वायर का एक वो फॉर्मूला होता है पूरा, जिसको आपको वो समझना पड़ेगा, तो उतनी जरूरत नहीं है हमें। फोर्स और वर्क पूछा जाता है। वर्क की क्या है? जूल। वर्क के ऐसा यूनिट जूल, ये पूछा जाता है। फोर्स की न्यूटन, ये पूछा जाता है। और ऐसे ही पावर की वॉट, वॉट पूछा जाता है। ये तीन चार है इस तरीके की, ये एग्जाम में पूछी जाती है सीधा ही फिजिक्स में। एक तो ये सारा आप लोगों ने लर्न करना है, ठीक है। और इसमें कोई आपको पीएचडी नहीं करनी है फिजिक्स में, आपको वो चीजें पढ़ के जानी है जो एग्जाम के लिए डायरेक्टली रेलिवेंट होती है, जिनसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, जिनसे सीधा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस टॉपिक को आपको सीधा कवर अप करना है, ठीक है। तो एक तो ये टॉपिक था आपका पूरा, जिसमें आपने कंप्लीट करना है। प्रीवियस स्लाइड पे देख लो, ये लो नोट कर लो। Whosoever has joined recently, kindly mute yourself, everyone. Don't unmute anyone. ठीक है, ये वाली स्लाइड्स में से लिख लेना, और एक मैं आपको अभी स्टार्ट करवाने वाली हूँ, जिसमें सारे अभी क्लास में हम लोग डिवाइसेस के बारे में लिख लेंगे। जो भी मेजरिंग डिवाइसेस हैं, स्केल्स हैं, वो मेजरिंग डिवाइसेस की एक लिस्ट बनाएंगे अभी क्लास में। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैं सारे आपको क्लास में लिखवा रही हूँ अभी। तो यू हैव टू लर्न दोज ऑल्सो, कि जितने भी इंपॉर्टेंट मेजरिंग डिवाइसेस हैं उनकी आप लिस्ट बना लो। मेजरिंग डिवाइसेस, सारे मेजरिंग डिवाइसेस की आपको एक लिस्ट बनानी है। जैसे सबसे पहली चीज, साउंड से जुड़े हुए। साउंड से जुड़े हुए अगर आपको साउंड की इंटेंसिटी देखनी है कि कितनी डेसिबल में आई है, तो एक अपैरेचस इसको यूज किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑडियो मीटर। राइट, ऑडियो मीटर। ठीक है, ऐसे ही एक हियरिंग एड होता है, ये मैं इजी सा लिखवा रही हूँ काफी, उसे कहते हैं ऑडियो फोन। ठीक है, ये आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद और नेक्स्ट, थर्ड इंस्ट्रूमेंट, अगर हमें कोई भी एक ऐसा सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट ओशन से फाइंड आउट करना है, ठीक है, इफ यू वांट टू लोकेट एनी सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इन ओशन, ओशन के किसी सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट को, जो जैसे कोई शिप है, ठीक है, शिप है या कोई भी और आइटम है, कोई भी कार्गो का सामान है, अगर वो चेक करना है या लोकेट करना है, तो हम क्या करते हैं? हमें वेव्स पास कराते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स, जो कि टारगेट तक पहुंचती हैं और हमें तक सुनाई देती हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को? सोनार। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वी डिटेक्ट द सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इस सोनार का प्रिंसिपल क्या है? ऑन व्हाट प्रिंसिपल इट इज बेस्ड? क्या प्रिंसिपल पे काम करता है ये सोनार जो है, जो आपने मूवीज में भी देखा होगा, जो शिप्स वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसका काम होता है, ये पल्स ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो भेजता है, इज सेंट इन वाटर एंड इट स्ट्राइक्स द टारगेट। जो टारगेट है उसको ये हिट करती है एंड बाउंस बैक। अगर हमें कोई आइसबर्ग है, कोई ग्लेशियर है, कोई शिप है, उसकी लोकेशन को डिटेक्ट करना है, जानना है कि कहाँ से कहाँ तक आ रही है, तो वो प्रिंसिपल होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स का, उसे कहते हैं सोनार। तो ये भी एक एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा, कौन सा किस प्रिंसिपल पे काम करता है या कहाँ पे ये लोकेट। राइट, इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है।
राइट एवरीवन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ये आप लोगों ने नोट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट समझो इसी में ही। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो इम्पोर्टेंट है, और नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट आपको बताई थी एम्पियर। तो मेजर करने के लिए भी कौन सा होता है? एमीटर। एमीटर, आप लोगों ने जिसके पास 11th 12th में फिजिक्स नहीं होगी, उसने एमीटर का यूज करना भी सीखा होगा। ग्रेजुएशन में भी अगर किसी के पास रही थी तो उसने सीखा होगा एमीटर वगैरह को यूज करना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये काफी सिंपल है। ये पूछेगा नहीं एग्जाम में क्योंकि कुछ ज्यादा ही सिंपल है ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट, टू मेजर द प्रेशर ऑफ गैस। गैस के प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा? मैनोमीटर। ठीक है, मैं आपको इनके प्रिंसिपल्स भी बताती हूँ, बट द थिंग इज कि एग्जाम में एक तो उतना रिक्वायर्ड नहीं है कि मैं प्रिंसिपल्स भी बताऊं, प्लस उतना टाइम भी नहीं है। आपका एग्जाम दिसंबर में ही अब आ रहा है, मतलब विद इन 1 मंथ देर इज योर एग्जाम। तो आई वांट कि जल्दी से जल्दी ये सब टॉपिक्स को कंप्लीट करो, सो दैट तुम लोगों को लर्न करने का भी टाइम मिल जाए। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसका इतना डिटेल में नहीं बता रही, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रही हूँ जो एग्जाम में आती हैं। ठीक है भाई, वॉइस आ रही है सबको? एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? से यस और नो एक बार चैट बॉक्स में। यस, ओके। इंदु, फिर आप ही का कोई इशू है? बाकी सबको तो वॉइस आ रही है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, लिखेंगे नेक्स्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आगे लिखेंगे विंड स्पीड। विंड स्पीड और विंड का प्रेशर, इसको मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर। नेक्स्ट, लिखते जाइए, नाम याद करने हैं, धीरे धीरे करके इसको याद करते रहिएगा, बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेना अपना। आते हैं इस पे क्वेश्चन। नेक्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब साउंड का लिखा था हमने ऑडियोमीटर, तो लाइट के लिए क्या होता है? लाइट के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है फोटो, तो क्या हो जाएगा? फोटोमीटर। ठीक है, फोटोमीटर। नेक्स्ट, बहुत सिंपल सा है, आप ही लोग मैसेज करके बता दो। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। किस इंटेंसिटी से अर्थक्वेक आया है? फटाफट बताओ, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। ये आई थिंक आप लोगों को सबको आता होगा। लिख लीजिए, रिचर स्केल। रिचर एक ग्राफ होता है, उस पे इसको प्रिपेयर किया जाता है, रिचर स्केल। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए सिर्फ गैनोमीटर। ठीक है, ये मतलब ये तो मैं इजी इजी वाला भी बता रही हूँ, ये यू ऑल नो दिस। ठीक है, ये आप लोग पढ़ते आए हो ये सारी चीजें तो कभी ना कभी। ठीक है, नेक्स्ट, which device is used to check the purity of gold, that how much a gold is pure, how we can check that? हाँ जी रईस, प्रेशर का बैरोमीटर है, करेक्ट। दिखाऊंगी वो भी अभी। ओके, गोल्ड की मेजर को चेक, गोल्ड की एक प्योरिटी को चेक करने के लिए क्या होता है? जैसे गोल्ड को हम किस में कहते हैं कि ये बिल्कुल एक प्योर गोल्ड है, उसे कहते हैं ना कैरेट में चेक करते हैं, कैरेट देखते हैं उसका। तो उसी के लिए ये वाला मीटर भी है, कैरेटोमीटर, the device used to check the purity of gold, right? Next, measure the density of milk. मिल्क का दूसरा नाम लैक्टोमीटर, ये भी इजी है। ठीक है, एक और जो बोले थे अभी, प्रेशर, प्रेशर का चेक करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, दैट इज बैरोमीटर। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट को मेजर करने के लिए, दैट कितनी मॉइस्चर है, मॉइस्चर कंटेंट, उसको मेजर करने के लिए क्या होता है? हाइग्रोमीटर। स्पेलिंग सही दिखना, हाइग्रो नॉट हाइड्रो, इट्स हाइग्रो।
HYGRO। नेक्स्ट, टू मेजर डिस्टेंस कवर्ड बाय मोटर व्हील या फिर मोटर व्हीकल। एक डिस्टेंस कितना कवर किया है उसको क्या कहते हैं? ओडोमीटर। ठीक है, सब उसके यूज टू होंगे। एवरीवन राइड्स दी बाइक, कार वगैरह, तो सबको पता होगा, ओडोमीटर कहते हैं उसको। नेक्स्ट, डिवाइस यूज टू मेजर फैट कंटेंट इन मिल्क। मिल्क में फैट कंटेंट कितना है? फैट कंटेंट, सिंपली दी फैट कंटेंट। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? लिख लीजिए, बाइचायरोमीटर। BUTYRO। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत अनएक्सपेक्टेड सा है, बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होगा। इसलिए जो KKSSB है या जो भी एग्जामिनेशन अथॉरिटी है वो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती है। ठीक है, लिख लेना। नेक्स्ट, डिवाइस यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ वाटर। वाटर कितना डीप है इसको मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है? देखिए, पैथोमीटर। पैथोमीटर, डेप्थ ऑफ वाटर, वाटर की डेप्थ चेक करने के लिए। जो हार्ट है, हार्ट की मूवमेंट्स को चेक करने के लिए, लाइक मैकेनिकल मूवमेंट्स ऑफ हार्ट, उसको चेक करने के लिए कौन सा डिवाइस होता है? मैकेनिकल मूवमेंट्स ऑफ हार्ट। लिख लीजिए, कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ। ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, इनमें से कोई भी छोड़ना मत। ठीक है, मेजरिंग डिवाइसेस या स्केल्स आप कह लो इनको, कि कौन कौन से मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं, स्केल्स होते हैं, तो ये सारे मेजरिंग डिवाइसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, किसी ने रिपीट, रेहान रिपीट, इसमें हार्ट के लिए लिखा हुआ है कि हार्ट जो है उसको, उसमें जो डिवाइस, जो भी उसके अंदर मतलब मूवमेंट्स होती हैं, उस मूवमेंट को चेक करने के लिए जो है वो एक कार्डियोग्राफ, एक जहाँ पे उसमें लिखी जाती है चीजें सारी, उसमें सारा कुछ लिखा जाता है। ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, लिखने के लिए है ये चीज। ठीक है, यहाँ तक लिख लो, कंप्लीट कर लो। बाकी का इसका नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसको और भी अभी कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको। कल की क्लास रख लेंगे, कल ही सेम टाइम पर ही हम यहाँ पर सेम टाइम पे क्लास रखेंगे। सोनोमीटर, अच्छा, सोनोमीटर जो है वो दो चीजों के लिए यूज किया जाता है, सोनोमीटर, सोनोग्राम। ये एक क्वेश्चन आता है सोनोमीटर पर। सोनोमीटर ये पूछता है कि, क्वेश्चन आता है कि सोनोमीटर का यूज क्या है। तो बेसिकली ये एक सोनोमीटर जो है, इसका बेसिक यूज होता है टू मेजर दी फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, इसका हार्ट से कोई मतलब नहीं है। ट्यूनिंग फॉक, ट्यूनिंग फॉक जो होता है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी को जानने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली फ्रीक्वेंसी, और जो उसमें जब जो भी डिवाइस है उसको जब हम प्लग कर रहे हैं, उसमें लेंथ, उसके मास पर यूनिट, उन चीजों को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, बाकी का कल की क्लास में सेम टाइम पर आप लोग अवेलेबल रहिएगा, 8 o'clock। इसके आगे के जो और हैं वो कंप्लीट करेंगे। ओके देन, कल की क्लास में आगे का कंप्लीट करते हैं।
कार्डियोग्राम एंड कार्डियोग्राफ, रेहान, कार्डियोग्राम इज बेसिकली जो उसने चेक किया, और ग्राफ मतलब जो उसको आपने रिप्रेजेंटेशन दी है, जो रिप्रेजेंटेशन दोगे वो ग्राफ की फॉर्म में आ जाएगी, और जो डिवाइस मेजर कर रहा है वो कार्डियोग्राम हो गया, उसी की जो रिप्रेजेंटेशन हुई है वो कार्डियोग्राफ होगी। ठीक है। बिफोर 8 PM क्यों? 8 PM ही टाइम हो पाएगा कल, तो 8 PM ही रखनी पड़ेगी, 8 to 9। जिनका कोई इशू हो वो अगर कल के लिए हो तो आप देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग सेशन। चलिए ओवर करते हैं क्लास को। ओके देन, बाय एवरीवन।